हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 28 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है। तो याद रखिएगा आपके अमेरिका यूएस जो आपका है ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका एक आपका पावरफुल कंट्री हो जाता है और यहाँ पे खनिज तेल की सर्वाधिक खपत होती है, यह आपने याद रखना है। वहीं अमेरिका के बारे में बात करें तो यह आपके किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और इसमें कुल कितने प्रांत हैं, तो कुल 50 प्रांत आपके शामिल है अमेरिका कंट्री में। ठीक है, 50 प्रांतों का मिल बना हुआ एक आपका यह देश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पैक्स इंडिया के लेखक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, यह पैक्स इंडिया के लेखक हो जाते हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर एक फेमस राइटर है, हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी इनकी एक पुस्तक जो थी वह चर्चा में थी कि व्हाई आई एम हिंदू, यह जो पुस्तक थी वह आपका चर्चा में था, क्योंकि मैं हिंदू क्यों हूँ यह इसका अर्थ है। और एन इरा ऑफ डार्कनेस यह पुस्तक भी आपके शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आईने अकबरी में अकबर के दरबार और उनके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। आईने अकबरी और अकबरनामा यह दोनों पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो 1921 को कहा जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ब्रिटिशों के साथ जो अलीनगर पर संधि हुई थी वह किसके बीच हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह हुआ था आपके सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह आपका अलीनगर की संधि की गई थी। और इन दोनों के बीच एक युद्ध भी हुआ था जिसे हम प्लास्टिक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि आपके 1757 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफाएं की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है। तो अजंता गुफा कहाँ है, यह आपके अजंता एलोरा, यह सभी गुफाएं आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और जो इसमें से अजंता गुफा है उसमें आपकी जातक कथाएं से संबंधित चित्रकारी की गई है, मूर्ति कलाएं वहां पे स्थित है। तो यहाँ पे जातक कथा राइट आंसर हो जाएगा, इनसे संबंधित है आपका यह अजंता गुफा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला कंट्री हो जाता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आपका पहला देश था जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी का मतलब पूरा क्या होता है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो जाता है। और अगर बात करें भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को यह आपका भारत में लागू किया गया था। अब आपका भारत में जीएसटी डे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि कौन सा संविधान संशोधन करके यह भारत में शामिल किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन यह आपके जीएसटी से संबंधित हो जाता है। और अगर जीएसटी लागू करने वाला भारत में पहला राज्य की बात करें तो भारत में पहला राज्य असम था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 1699 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसके साथ ही बात करें तो यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ठीक है, और यहाँ पे बात करें कि जो यह आपके यहाँ पे इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है, तो जो ये आपका यह नहीं है आपका गुरुमुखी लिपि में लिखा गया, यह आपका जो होता है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ वह कौन सा है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जो है वह आपके यह सिख धर्म का सबसे आपका पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो कि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। और इसको लिखे किसने है, अर्जुन देव ने लिखे हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 जो आपका एक्ट आया था, 1919 शासन अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम
प्रतिमान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य कला में जो आपका सर्वोत्तम प्रतिमान है वह हो जाता है आपका स्तंभ। स्तंभ आप सभी जानते हैं कि मौर्य काल में जितने भी आपके राजा हुए हैं उन्होंने स्तंभ लेख लिखवाए हैं, तो अभिलेख लिखवाए, स्तंभ लगवाए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो स्तूप होता है ना, ये जो आपके गुंबद की तरीके से होता है का, तो यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का एक प्रतीक होता है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ ही अगर बात करें हम यहाँ पे कि जो यह आपका तमिलनाडु है, इसमें आपके थाईपूसम, पोंगल, ये सभी उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका जो अरब लीग है, अरब लीग के तेहरान में इसका मुख्यालय नहीं है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह हो जाता है आपके काहिरा इजिप्ट में। तो काहिरा इजिप्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यह आपका तेहरान नहीं होगा, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी अपनी जगह सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो यह तो आपकी जो प्रकाश संश्लेषण होता है आपकी वनस्पतियों में, जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, वह पत्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल से यह आपका रिएक्शन करके आया जो आपका भोजन बनाते हैं और अपने पूरे पेड़ और जड़ों तक यह पहुंचाते हैं पत्तियां भोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में, और इसकी जांच के लिए किसका आपका गठन किया गया था? तो एक कमेटी का गठन किया गया था जिसे हम हंटर आयोग के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी जो थे यह मराठा साम्राज्य के शासक थे और इन्होंने गोरिल्ला पद्धति युद्ध की तरीकों की शुरुआत की थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा खालसा की शुरुआत कौन से गुरु ने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह जो है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। और एक आपके सिख धर्मों में एक वाणी होती है, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, यह वाणी काफ़ी फेमस होती है इन लोगों के लिए, तो यह आप भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रजमनामा डैश एक फारसी अनुवाद है, वह किससे संबंधित है? तो यह आपका महाभारत का एक फारसी अनुवाद है रजमनामा के नाम से, और यह अकबर के कहने पर किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत में चीनी तीर्थ यात्री नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगी जो अलबरूनी था यह नहीं था, बाकी सभी अपने चीनी यात्री थे, लेकिन अलबरूनी जो था यह कौन था? तो यह आपके महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था और इसने किताब उल हिंद की रचना की है, ठीक है। यह एक इतिहासकार और आपका क्या था? चिकित्सक विद्वान था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसे बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर देखा गया है। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये किसका पुत्र था? यह चंद्रगुप्त का पुत्र था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे दिया गया है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिसने आपके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और यह किसका पुत्र था? यह आपके समुद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा आर्टिकल 23 से 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार देता प्रदान करता है और यह एक फंडामेंटल राइट्स है। और कुल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करता था। अगर बात करें तो 7 जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा कर अब वर्तमान में 6 कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो यह भाग 3 में है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल्स के अंतर्गत है? तो यह 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। और आपको बता दें यह जो मौलिक अधिकार की यह प्रेरणा है वह कहाँ से ली गई है? यह आपके यूएसए के संविधान से अडॉप्ट की गई है आपका मौलिक अधिकार, यह भी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। यह आपके इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विल्निस किस देश की राजधानी है? तो विल्निस जो राजधानी है वह किस देश की हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाती है लिथुआनिया की राजधानी विल्निस। ठीक है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाती है, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी हो जाती है और लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाती है। यह सभी देश की राजधानी आपको याद होना चाहिए। राजधानी और मुद्रा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग कौन से दर्रे बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह आपके कैलाश और मानसरोवर के बीच एक स्थल मार्ग बनाता है, यह आपने याद रखना है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में नीति, लिपुलेख और थागा मांगा, डिगरी मिंगरी ये सभी दर्रे वहाँ पे मौजूद हैं। और रोहतांग दर्रा तो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पे अगर देखा जाए नाथुला दर्रा या सिक्किम में स्थित है, बाराचर दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। भारत में कुल आपके 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले कंट्री हो जाते हैं और 2 आपके जलीय सीमा साझा करने वाले कंट्री हो जाते हैं। कुल मिला के आपके 9 देश भारत के साथ आपके सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे दक्षिणी हिमालय कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय को सबसे दक्षिणी हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, अगर देखा जाए शिवालिक हिमालय को हम नवीनतम हिमालय के रूप में भी जानते हैं। और सबसे प्राचीन जो हिमालय जो पर्वत है वह कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत है वह अरावली पर्वत है और सबसे जो नवीनतम पर्वत है वह आपका शिवालिक पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। कथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो कंथूरी उत्सव है यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार या आपके झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एशियाई जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है यह आपके एशियाई जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है और यह 1972 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि नृत्य शैली डांडिया डैश का प्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह नवरात्रि का समय पे किया जाता है, नवरात्रि का प्राय है। ठीक है, चलिए जो कि गुजरात में किया जाता है डांडिया नृत्य। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नदी घाटी से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी से मिलता है। बेलन घाटी से यह चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य यहाँ से मिलता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी और औजार मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हड्डी और औजार यह महदाहा से मिले हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैबे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ताप्ती हो जाएगी। ताप्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है, समानता। समानता आप याद रखेंगे, इससे आपको पता हो जाएगा कि जो खंबात की खाड़ी वाले में गिरने वाली नदियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं। तो स से हो जाएगा आपका साबरमती, म से हो जाएगा आपका माही नदी और न से हो जाएगा आपका नर्मदा नदी और त से हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। यह ऐसी 4 नदियाँ हैं जो कि आपके कहाँ पे गिरती हैं? तो यह खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो जाती हैं। और जिसमें से आपकी नर्मदा और तापी की बात करें तो नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से बहने वाली यानी
बांस घाटी से बहने वाली नदियाँ भी हो जाती हैं, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की सेशन आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के वीडियो के लास्ट में आप लोग अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए कि कन्नौज का युद्ध 1939 में लड़ा गया था या फिर यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा पहला तो आपका गलत हो जाएगा। जो कन्नौज के युद्ध है जिसे हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, यह आपके 1540 में लड़ा गया था, न कि 39 में, तो यह तो गलत हो गया। और यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, तो आपका केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है आपके 2024 में, यह कहाँ पे होगा, तो यह होगा कहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा आपके, यह आपका कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में होगा और यह 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और यह कौन सा ओलंपिक होगा, तो यह आपका 33वां ओलंपिक होगा। इससे पहले जो 32वां ओलंपिक था वह कहाँ पे हुआ था, यह आपके जो आपका कहाँ पे किया गया था, तो वो टोक्यो वाला हुआ था जापान के अंदर। और यहाँ पे अब हो गया 33वां फ्रांस के अंदर। इससे पहले अब आगे देखें तो इससे पहले जो होगा आपके बाद में तो 34वां जो होगा वह अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा, जिसमें आपके क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। ठीक है, अब आपको बता दें ओलंपिक के जो लोगो होगा उसमें 5 ऐसे छल्ले बड़े बड़े होते हैं, वह किसको आपको प्रदर्शित करते हैं यह बताना है, तो यह आपके 5 कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो हड़प्पा स्थल पर डैश में कहाँ पर हल जो आपके हल चलाए गए थे वह कहाँ पे आपके यह स्थान खोजे गए थे, तो कालीबंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, कालीबंगा या राजस्थान पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये जो चांगला दर्रा है, मेघालय में न होकर कहाँ पे है, यह लद्दाख में स्थित है। बाकी अपनी जगह सब सही है, यह आपका गलत था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कंबाला कहीं जाने वाली जो वार्षिक भैंस दौड़ है, एक उत्सव है कि वह भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो कंबाला आपके कर्नाटक में मनाया जाता है, वहीं जल्लीकट्टू जो है तो वह आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर बात करें जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया, इसमें बैलों का दौड़ होता है और कंबाला में भैंसों का दौड़ होता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण कार्यों में कौन सहायक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत की प्रसिद्ध लैगन जो आपका लैगून चिल्का झील है वह राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, तो यह उड़ीसा में स्थित है आपका चिल्का झील। और चिल्का झील जो है यह आपकी सबसे आपका पहला भारत में शामिल करने वाला या सबसे पहला आपका रामसर स्थल हो जाता है, रामसर साइट हो जाता है, तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क भी स्थित है, सिमली पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, आँख में वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, तो यह शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है, तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है यानी किडनी का जो रोग होता है वह कैडमियम से होता है, कैडमियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय जो होता है उसके द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है ये आपने बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम, और यह आपका अग्नाशय यहाँ पे स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले डैश द्वारा की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की पहचान करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बेंजीन की खोज किसने की थी, तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है, तो ब्लैक गांधी हम मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत के किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है, तो लाई हरोबा उत्सव यह तो आपके कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह तो आपके मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। मणिपुर में आपके कचाई लेमर फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो आपका केवल नामजाओ नेशनल पार्क है वह यहीं पे स्थित है आपके मणिपुर में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि
जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम हो जाती है वृद्धि दर। आपको बता दें कि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रफुल्ल पटेल हो जाते हैं। सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। वहीं पे देखा जाए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दिल्ली आपका देखा जाए तो दिल्ली आपका जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पे है और सबसे कम आपके लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका टोटल हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो ये आज की सेशन कैसी लगी, कैसी आज के क्वेश्चन लेवल थे, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन कमेंट के जो बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।